upon 4 pi I upon r into 2 pi. So don't you think this is 1 this is 2 so you'll have b is equal to, it is mu 0 I upon 2r. 2r. Right? Yes. Yes. And obviously if you got n number of turns, then you have to multiply it by n, right? I mean for n number of turns, you need to multiply it by n. So you'll have b is equal to n mu 0 I upon 2r. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now this is for circular. Now second, it is for semicircular wire carrying current. Fine. So the situation will be somewhat like this. It is semicircular. तो थीटा नहीं समझा, थीटा क्यों आया था? थीटा आना पड़ेगा ना बच्चे, थीटा ये क्या है, ये थीटा है ना सर वो क्यों आया, मतलब नहीं समझा। अरे पुराना डेरिवेशन है बच्चा, लास्ट टाइम हम लोग ने डिराइव किया, चेक करो एक बार, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. आया ना सबको थीटा लास्ट डेरिवेशन में? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. बच्चा। हाँ, तो इसका भी एक सेंटर होगा O है, रेडियस R मान रहा हूं, तो ये जो आर्क है तो ऑब्वियसली ये कितना थीटा बनाएगा बच्चा? पाई। 180. Pi. राइट? Yes. फाइन। अब इधर मैग्नेटिक इंडक्शन जो सेंटर में है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ऑब्वियसली इनटू थीटा का बदले में आप पाई लिखेंगे, तो पाई पाई गायब, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 आर हो जाएगा। बराबर है? Yes, sir. Yes. तो ऑब्वियसली अभी थोड़ा आपको हिंट मिला होगा। देखो पूरा सर्कल का म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, हाफ सर्कल के इसको डिवाइड बाय 2 किया तो ये आएगा। बराबर है? Yes, sir. Yes, बच्चा sir. if I divide this by 2, don't you think you will get this one? Yes. इसका मतलब Yes. सपोज अभी 1 क्वाड्रेंट है, ऐसा कुछ आर्क है ऐसा, और में ऐसा जाता है, राइट? तो इतना ही पार्ट है, इतना ही, तो ऑब्वियसली कितना एंगल बनाएगा बच्चा? Pi by रेडियस। 2. हाँ बच्चा, थीटा इज पाई बाई 2, तो 100% इसका आधा आना चाहिए, क्योंकि Upon सेमी 8 सर्कल आएगा। ये तो, हाँ बच्चा बराबर है, परफेक्ट। Yes. So b is equal to mu 0 upon 4 pi I upon r into pi by 2 है, right? तो pi गायब, a 8 बराबर है, so it is mu 0 I Yes. upon 8r, 8 right? R. Yes, sir. 8r. Yes. तो अभी फोर्थ वन, तो ऑब्वियसली अभी जो है, तो आप आंख बंद करके भी बोल सकते हैं कि क्या होने वाला है। देखो सपोज सिचुएशन ऐसा है, ऐसा ऐसा, देख मतलब बेसिकली 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट है, डोंट यू थिंक इन दैट केस वो 3 टाइम्स ये आना चाहिए? सर वो प्लस 3 pi by 2. Yes. क्या बोल रहे हो बच्चा? सर वो दोनों का प्लस हो जाएगा, सेमी सर्कल का और थर्ड का। हाँ बराबर है, वो भी ठीक है। तो ये एंगल जो है बच्चा, इन केस मैंने थीटा माना, तो थीटा मेरे को पता है कि इट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 2 है, तो विच कम्स टू बी 3 पाई बाई 2 है। 3 बराबर है? pi by 2. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब मैं बिंदास ऐसा 3 टाइम्स, 3 by 8. हाँ बच्चा, म्यू 0 आई अपॉन 8r लिख सकता हूँ। इज इट Yeah. ओके? Yes, sir. Yes. सो बच्चा डोंट यू थिंक इट विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग? अभी कौन सा भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, राइट? Yes, sir. फाइन बच्चा, कंप्लीट कर लो इसको।
बच्चा डन? नो सर बाकी No, ओके sir. डन सर डन Done, sir. फाइन. एवरीबॉडी फिनिश्ड? Yes. 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 Fine. So you got formula for all situation as far as arc is concerned and as far as white, straight wire is concerned, right? वो finite होने दो, semi infinite होने दो, सबके लिए, right? या infinite होने दो. Yes. Fine. अभी next हम लोग derivation करेंगे. Magnetic induction at a point on axis of current carrying coil, right? क्योंकि सेंटर को तो हम लोग को मिल गया आर्क से. अभी हम लोग एक्सिस का करेंगे. बच्चे थोड़ा डेरिवेशन लेंदी है, राइट? सो ध्यान से अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है? सो नेक्स्ट इज, उसको हम लोग एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक induction at a point on axis of CCC, that is current carrying coil. Is it okay? Yes. Magnetic induction at a point on axis of current carrying coil. अच्छा मान लो एक कॉइल हम लोग ने कंसिडर किया. सो यू गॉट अ कॉइल, राइट? फाइन. सो ये कॉइल का जो सेंटर है, मतलब एक्चुअली कॉइल ऐसा रखा है, तो आप सामने से साइड से देख रहे हो तो आपका ऐसा दिखेगा, राइट? Yes. Yes, sir. तो इसका जो रेडियस है बच्चा, इसको मैं मान लेता हूं आर, ठीक है? एंड इसका सेंटर ओ है एंड इसमें करंट फ्लो हो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेट आई बी द करंट है. अभी इधर एक्सिस क्या होता है? एक्सिस इट्स अ लाइन व्हिच विल पास थ्रू सेंटर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्सिस, प्लेन ऑफ कॉइल. समझ में आ रहा है? Yes. एक लाइन Yes. जो सेंटर से पास होएगा एंड ऑफ कोर्स कॉइल का जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर होएगा. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली एक्सिस होगा. तो एक्सिस पे हम लोग ने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, लेट इट बी P. अभी P और O का बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोग x लेंगे. क्या लिया बच्चा हम लोग ने? x. तो आप ये चाहिए तो इसको x एक्सिस ले सकते हो, राइट? एंड ऑब्वियसली ये y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखना है तो. एंड ऑब्वियसली ये जो है z एक्सिस पे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब कॉइल ऐसा प्लेस किया है एंड आपका ये जो एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, मतलब ये जो कॉइल xy प्लेन में है, x नॉट xy, गलत बोल रहा हूं बच्चा, YZ. yz प्लेन में है, yz प्लेन में है, तो आपका एक्सिस x एक्सिस के अलोंग रहेगा. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. इतना सबको समझ में आया बच्चा? एनी कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. ओके बच्चा सुनो, अभी हम लोग को पूरा कॉइल का मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है वो पता नहीं है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा कॉइल को we will divide it into small length elements having length dl. But for a change हम लोग इधर ये जो लेंथ एलिमेंट को ऑड नंबर में डिवाइड नहीं करेंगे, इवन नंबर से डिवाइड करेंगे, राइट? कौन सा नंबर से बच्चे? इवन नंबर से. समझ में आ रहा Even है? number. हाँ. Yes.
So to find magnetic induction at point P, the coil is divided into even number of small length elements dl अच्छा ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे, इधर एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो विल कंसिडर वन लेंथ एलिमेंट डीएल। तो आपको पता है लेंथ एलिमेंट डीएल है। ये जो लेंथ एलिमेंट का जो सेंटर है उसको मैंने पॉइंट सी मान लिया है। समझ में आया आपको? Yes. Yes, sir. तो लेंथ एलिमेंट का एक सेंटर होगा ना, उसको हम लोग ने सी मान लिया है, राइट। सो वी विल यू हैव कंसिडर वन लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट सी। अभी पॉइंट सी का जो लेंथ एलिमेंट है वो पी पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन देता है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो है ही। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करेंगे, राइट। Yes. हाँ, तो ये जो बायोट-सावर्ट्स लॉ है वो मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट देता है। बट प्रॉब्लम क्या है इधर? वी डोंट नो द डिस्टेंस फ्रॉम लेंथ एलिमेंट टू गिवन पॉइंट। डू यू नो द डिस्टेंस बच्चा, लेंथ एलिमेंट और पॉइंट No. पी का बीच? No. सो यू नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन, राइट। रिपीट करो ना, नहीं समझा। बच्चा बी म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना, उधर आर क्या है बताओ? डिस्टेंस है वो। हाँ, क्या Point P. किसका डिस्टेंस? मैग्नेटिक इंडक्शन पे जिसपे निकालना है। हाँ, पी से किधर से? पी से किधर तक? सी तक। पी तक। यस पी से सी तक, राइट। यस सर, यस। हाँ, वो डिस्टेंस तुमको पता है क्या बच्चा? नो सर, तो कंस्ट्रक्शन करना। हाँ, Yes. तो बोल रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इसका सेंटर और ए पॉइंट पी। समझ में आया? यस सर, समझा। हाँ, अब ये जो डिस्टेंस बच्चे इसको मैं आर मानूंगा। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी इज आर। एंड जो बच्चे ये जो एंगल है ये हम लोग थीटा मानेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, अभी sir. लिख सकते हो मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी बच्चा, ऑब्वियसली लिख सकते हो क्योंकि डिस्टेंस Yes. पता है, राइट। एंड लेंथ एलिमेंट डीएल है। सो द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी due to length dl at point C is given by so assumption यही है, length from C to P obviously it is going to be R है, and angle CPO it is theta है। is it okay? Yes. Yes. ठीक है, फाइन। तो बताओ बच्चा क्या आएगा? dB1 will be equal to बोलो म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन Ideal थीटा sin theta upon r square. अपॉन आर स्क्वायर, Square. राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये जो एंगल थीटा को निकाल के अल्फा करेंगे, क्योंकि इधर भी थीटा आ रहा है। क्यों आप बोलेंगे दोनों थीटा सेम है? दोनों नहीं है सेम, राइट। Yes. 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 बच्चा तो अभी ये बताओ ये थीटा क्या है बताओ? DL बार और R बार के बीच का हाँ बच्चा, वेरी गुड। डीएल और आर बार का बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अभी बताओ बच्चे ये केस में एंगल क्या है? बच्चा आपने जो बोला परफेक्टली राइट है, बट एंगल क्या है? सर 90 आएगा। हाँ बच्चा, बच्चे देखो 90 तो 100% आएगा, बट
आप जब बराबर सोचेंगे तभी आएगा, नहीं तो आप बोलेंगे कुछ आप गलत, Yes, sir. आप बोलेंगे 90 नहीं आने वाला है। देखो बच्चा, ये ऐसा है सर्कल, बराबर ना? Yes. yes, तो आपका डीएल इधर है और आपका पी इधर है, तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये डीएल है और ये आर है, तो Yes. डोंट यू थिंक एंगल 90 डिग्री है? 90 degree. Yes, sir. yes, sir, Yes, sir. बच्चा पक्का है? Yes. Yes. yes, इनफैक्ट बच्चे ये साइड में भी एंगल 90 डिग्री है, ये साइड में भी एंगल 90 डिग्री है, बट आपको थीटा किधर लेना है? करंट का डायरेक्शन में लेना है, तो ऑब्वियसली ये साइड में लेना पड़ेगा, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir, मतलब ये आपका थीटा होगा एंड विच विल बी 90 डिग्री। इज इट ओके? Yes. Yes. yes, बच्चा कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा कि थीटा 90 है? Yes, sir. समझा पक्का है? yes, sir, Yes. ठीक है बच्चा, चलो वेरी गुड। सो थीटा इधर 90 है, तो ऑब्वियसली आप साइन 90 को 1 लिखेंगे, तो आपका इक्वेशन होगा dB1 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इज इट ओके? yes, Yes. बच्चा ये dB मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो उसको एक डायरेक्शन होगा, राइट? Yes. तो आप yes, याद करो बच्चा, हम लोग dB बार को म्यू 0 अपॉन 4 पाई I इन ब्रैकेट DL bar. DL बार क्रॉस R बार अपॉन R क्यूब लिखते थे। R cube. Yes, sir. yes, इसका Yes. मतलब वो जो DL उसको प्रोड्यूस करता है dB को, उसको परपेंडिकुलर होगा, प्लस Yes, sir. R बार को भी परपेंडिकुलर होगा। perpendicular, yes, इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन इधर dB1 आया है, वो ये जो R है लाइन CP जो है उसको परपेंडिकुलर होगा, राइट? Yes. Yes. मतलब आपका R ऐसा है, देखो बच्चा ऐसा है R, राइट? ए वाला R, तो आपका dB1 ऐसा आएगा, ऐसा, मतलब ये लाइन को परपेंडिकुलर। Yes. समझ में आया? Yes, sir. Yes, yes, sir. sir, इसको ऊपर लेके गया तो DL जो है ना उसको भी जाके वो परपेंडिकुलर होगा। आई होप यू गेटिंग। Perpendicular. Yes. yes, बच्चा ऐसा सिचुएशन है, दिख रहा है ऐसा, राइट? राइट बच्चा? Yes. Yes, sir. yes, तो sir, आपका dB1 इधर आया है, इसको परपेंडिकुलर एल वाला लाइन, इसको आगे लेके जाएंगे ना, वो आगे जाके ये DL है उसको भी परपेंडिकुलर रहेगा। आई होप यू गेटिंग। yes, sir, Yes, sir. पक्का ना? Yes. yes, ठीक है, चलो। तो dB1 आपको पता चला कि परपेंडिकुलर टू DL एट पॉइंट C है, प्लस इट इज परपेंडिकुलर टू R है। R का बदले में मैं लाइन CP लिख सकता हूं, बराबर है? Yes. Yes. yes, ओके, चलो। द डायरेक्शन ऑफ dB1 is perpendicular to DL, of course, bar at point C and line कौन सा बच्चा? CP and line CP, ठीक है? yes, Yes. अभी इसका मतलब ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा, ये dB1, राइट? Yes. मतलब ये एंगल क्या होगा बच्चा? ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। 90, 90. तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ये वेक्टर है तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल करेंगे, बराबर है? Yes, sir. Yes. हाँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बच्चा? सर वो dB1 का डायरेक्शन बताइए। बच्चा dB1 है ना, ये R को परपेंडिकुलर रहेगा और DL को भी परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? यस सर, यस। R को परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन को परपेंडिकुलर मतलब ऐसा रहेगा। अभी इसको मैं ऊपर तक लेके जाएंगे तो DL को भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? यस सर, समझा। पक्का ना? यस सर, यस। ठीक है। इट इज रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपने 11th में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, बराबर है? Yes. yes, तो एक वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चा भी ध्यान से देखो। हाँ बच्चा, मेरे को ये बताओ, ये एंगल कितना है? ये और ये 90. 90. ये
और आर का बीच में एंगल क्या है? 90. बराबर है, पक्का ना? ये Yes. 90 ये 90 बराबर Yes, ना? sir. Yes, sir. अभी बच्चा अल्फा मैंने निकाला, तो अल्फा डालूंगा तो आपको 90 मिलेगा। Yes. अच्छा ये Yes. कितना है? ये कितना है? फिर से ये कितना है? 90. 90. अभी मैंने अल्फा निकाला, राइट, तो और अल्फा डाला तो 90 मिलेगा ना, ये वाला। Yes, sir. Yes. तो ये Yes, sir. अल्फा है, तो ये भी क्या है? अल्फा है। Alpha. Alpha. पक्का है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये जो एंगल है ऑब्वियसली आपका अल्फा है। अच्छा कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। पक्का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हो गया लाइन नियरेस्ट टू अल्फा इज कॉस अल्फा, तो ये होगा db1 cos अल्फा, एंड ये लाइन अवे विल बी db1 DB1 sin अल्फा। sin alpha. आई होप इधर तक क्लियर हो गया, बराबर Yes, है? sir. Yes, sir. Sir. तो मैं लिख सकता हूं db1 sin अल्फा along एक्सिस है, Yes. and Yes. db1 cos अल्फा परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, Yes. Yes. फाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, dl का डायमेट्रिकली ऑपोजिट और एक लेंथ एलिमेंट लेंगे। समझ में आता है आपको? डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब इसका रेफरेंस में एक डायमीटर ड्रॉ करना है इसमें, राइट? Yes. तो आपको इधर एक dl लेना है, इधर। तो ये पॉइंट ए dl ले लो और पॉइंट सेंटर d ले लो, d चलेगा? Yes. Yes. अभी बच्चा आपको मैग्नेटिक इंडक्शन P पे P पे फाइंड आउट करना है, तो अभी सेम स्टोरी, यू नीड टू जॉइन दिस, राइट? Yes. Yes. तो ये R है, तो ये भी R है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। सर DB1 cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा। हाँ राइट, बराबर है। सो बच्चा अभी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी इधर जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा उसको मैं dB2 लेता हूं, dB2। तो मेरे को पता है dB2 ये लाइन को परपेंडिकुलर होगा प्लस dl को भी परपेंडिकुलर भी होगा जो इसका वो प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? Yes, sir. Yes. इसका मतलब 101% इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट? Yes. Yes. इसको dB2 ले लो बच्चा, तो ये dB2 है तो ये अल्फा है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल क्या होगा बच्चा? अल्फा। Alpha. Alpha. तो ये कंपोनेंट होगा dB2 cos अल्फा, और ये होगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड बच्चा, इसको ऐसा ले, ठीक है? ये वाला हमारा dB2, इसका एक और एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट और एक आएगा, ठीक है? Yes. Yes. Alpha. So it is dB2 sin alpha. Is it okay? Yes, sir. Yes. Sir. हाँ, अभी ध्यान से सुनो बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं। बच्चा इसका मैग्नेटिक इंडक्शन dB1 है, तो आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट में जो है उसका dB2 है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया। अभी क्या होगा बच्चे, dB1 और dB2, एक्चुअली dB1 और dB2 इधर जो है ना वही dB2 भी मिलेगा, मतलब dB1 और dB2 मैग्नीट्यूड में सेम है, राइट? Yes. Yes. तो अल्टीमेटली ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, Cancel. Cancel. और ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चा, ऐड हो Add हो जाएगा। जाएगा. Add हो जाएगा। सो इट इज लाइक, आपको याद है मैंने इसको इवन नंबर में डिवाइड किया है, तो इसको मैंने दो आधा मान, मतलब एक सेमी सर्कल दूसरा सेमी सर्कल में डिवाइड करता, तो एक सेमी सर्कल का ये वाला कंपोनेंट है, नीचे का सेमी सर्कल से कैंसिल हो जाएगा, बराबर है? Cancel हो जाएगा. Yes, sir. Yes. Yes. और खाली ये ऐड होने वाला है, तो इसका मतलब सबका आपको ये लेना है, क्योंकि बाकी सब इसका ऑपोजिट से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, Cancel. राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पक्का ना? ये पॉइंट क्लियर है ना Yes. Yes. सर एक बार वापस बताओ ना। बच्चा? सुनो, dB, देखो dl जो C पे है उसका मैग्नेटिक इंडक्शन dB1 आया, देखो dB1, राइट? Yes. इसका दो कंपोनेंट, आपने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये रिजॉल्व किया तो ये नहीं है, तो ये दो आ गया, इसको निकाल के ये दोनों आ गया,
इसका Yes. dB2 आ गया, इसको निकाल के ये दोनों आ गया। अब ये दोनों इन केस इक्वल है और ऑपोजिट है तो दोनों कैंसिल हुआ ना बच्चा। Yes, sir. तो इसका मतलब इसका dB1 sin अल्फा, इसका dB2 sin अल्फा ऐड होगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर है। Yes. अभी लॉजिकली देखो बच्चा, डोंट यू थिंक इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वाले ने इसको कैंसिल किया, ये दोनों को। Yes. मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल हुआ, राइट। Yes. तो आपको पता है ना ये कॉइल को मैंने कैसे डिवाइड किया, इवन नंबर, मतलब ऊपर 50 टर्न लेंथ एलिमेंट है तो नीचे भी 50 होगा। Yes, sir. Yes. ऊपर 50 है तो नीचे 50 होगा, और Yes. ऊपर जो 50 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, नीचे का जो वर्टिकल 50 जो है उसको वर्टिकल कंपोनेंट से क्या होगा, कैंसिल होगा ना बच्चा। Cancel होगा. Yes, sir. तो Yes. बचता क्या है, सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, राइट। Yes. Yes. बच्चा ठीक है, इधर तक क्लियर है। Yes, sir. हाँ बच्चा कंप्लीट करो, उसके बाद आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सर इंटीग्रेशन करते समय सब एक ही साइन अल्फा का कंपोनेंट लेना है ना? हाँ या बच्चा एक ही लेना है, एक ही लेना है, क्योंकि सबका सेम है तो एक ही लेके इंटीग्रेट करना है, बराबर है। Yes, sir.
Done, sir. Done, sir. Okay, so everybody Done, finished, sir. right? Yes, sir. Fine. Yes, sir. फाइन बच्चों, सो ये पार्ट रब करता हूं मैं, क्योंकि उसको भी रिजॉल्व करके सेकंड को रिजॉल्व करके बताना पड़ेगा ना, DB1 और DB2 है, देन हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होता है, हॉरिजॉन्टल ऐड अप होता है, राइट? वैसा कंक्लूजन लिख देंगे, बराबर है? Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चों। सो सिमिलरली सेकंड केस के लिए, ऑफ कोर्स इसके लिए the magnetic induction at point P due to dl at point D, which is diametrically opposite to point C, बराबर ना बच्चा? Point C is given by, बराबर है? Yes, sir. वर्डिंग समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हम लोग ने एक डीएल और एक लिया एट पॉइंट डी, बट डी किधर है? सी का एग्जैक्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, तो dB2 will be equal to mu0 upon 4 pi I dl upon r square. मैंने लिखा है सिमिलरली, तो इट इज अंडरस्टूड इधर भी थीटा 90 डिग्री है, बराबर है? Yes. पक्का ना बच्चा? Yes, sir. Yes, तो sir. फ्रॉम 1 and 2, तो 1 का देखो, इक्वेशन 2 का देखो, डोंट यू थिंक दोनों का वैल्यू सेम है ना बच्चा? Same है. Yes. Yes. तो mod of dB1 is equal to mod of dB2, is it okay? Yes. 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 तो हम लोग को पता चला कि मैग्नीट्यूड में dB1 और dB2 सेम है, देन इसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? द डायरेक्शन ऑफ dB2 is perpendicular to dl at point D, D, and line C DP and line DP, बराबर है? Yes, sir. And it is resolved into two components, resolved into two mutually perpendicular component, mutually perpendicular components. One dB 2 cos alpha perpendicular to axis, देख लो बच्चा. Second dB 2 sin alpha parallel to along the axis. Is it okay? Yes. Yes. Sir. अभी मैं बात करूंगा बच्चा वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? तो 101% इसका वर्टिकल से कैंसिल हुआ, बराबर है? Yes. 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 सो इन वर्टिकल कंपोनेंट, या should I like the vertical components of all elements gets cancelled, right? Why they will get cancelled, bacha? Same magnitude, opposite direction. Direction. Yeah, Direction. all elements cancel out and yields to 0. Is it okay? Yes. Sir. Yes. yields to 0 मतलब कैंसल होके 0 मिलेगा, राइट? एंड इन वर्टिकल हो गया हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, बोलो बच्चा,
add up. will add up. हाँ सर R- ब्लर है। अच्छा ब्लर है Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ सर blur है. एक दिख रहा है sir? दिख रहा है ओके थोड़ा ब्लर है अभी ठीक हो गया बच्चा मेरे हिसाब से यस सर दिख रहे हैं Yes, सर sir. Yes, sir. the horizontal components of all elements are in same direction so they will add up right Yes. Yes. they will add up इतना समझ में आया बच्चा Yes, sir. Yes, sir. मतलब हमारा ये जो db वाला कॉस्ट सब गायब db साइन सबका ऐड हो जाएगा राइट Yes. अभी डायग्राम रब किया तो चलेगा Yes. यस Yes, sir. फाइन फाइन तो बताओ बच्चा अभी क्या होगा बी का वैल्यू ऑब्वियसली बी विल बी देखो एक का आपको मिलेगा डी बी कौन सा कंपोनेंट ऐड होने वाला है अलोंग द एक्सिस साइन Alpha. साइन अल्फा Sin alpha. ऑब्वियसली 1 लिखो 2 लिखो कुछ फर्क गिरेगा बच्चा नो नहीं No, sir. क्योंकि दोनों सेम है बट सबका चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा। इतना समझा Yes, sir. यस सर एक का एक एलिमेंट का db1 साइन अल्फा सबका चाहिए तो इंटीग्रेशन सो b इज इक्वल टू बच्चा पहला db1 को रिप्लेस करते हैं फॉर्मूला से म्यू जीरो ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन रहेगा अपॉन 4 पाई idl अपॉन r स्क्वायर बच्चा अभी आपका जो डायग्राम है राइट देखो इधर मैं बना रहा हूं इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसा कुछ है डायग्राम ऐसा ये आपका r है ये स्मॉल r है ये x है बराबर है Yes. Yes. ये आपका अल्फा है तो दिस इज सी ओ पी राइट यस Yes. सो इन ट्रायंगल COP व्हाट इज साइन अल्फा बच्चा R by R. आर बाय आर बोलो बोलो R by R पक्का है यस R by R. Yes. Yes. ओके R by R इज इट ओके Yes. यस सर बच्चा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम आल्सो क्या मिलेगा आपको R square is equal to R square plus R X square. plus X square. ओके बच्चा ठीक है चलो ये रब कर दिया मैंने हाँ बोलो आप R square is equal to R square plus X square is it okay X square. Yes, sir. Yes, sir. so R will be equal to R square plus X square raised to 1 by 2 is it okay 1 by 2. यस so R cube will be equal to R square plus X 3 by square 2. raised to 3 by 2 बराबर ना Yes. Yes. तो मैं इसको यूज करने वाला बच्चे इसको जैसे यूज करूंगा देखो क्या होगा B is equal to integration mu 0 upon 4 pi IDL upon R square so this will become sin alpha का बदले में R upon R हो जाएगा बराबर है Yes. अभी देखो बच्चा mu 0 upon 4 pi obviously बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है राइट Yes. Yes. और ये R रेडियस ऑफ द कॉइल है उसको कुछ फर्क गिरेगा क्या इंटीग्रेशन से Constant. नहीं वो तो कांस्टेंट है वो भी बाहर निकल जाएगा तो इनको म्यू 0 अपॉन 4 पाई बाहर आई बाहर आर बाहर देन आर क्यूब भी बाहर यू एग्री विद दिस यस सर ठीक रहेगा आर की R cube बच्चा रहेगा ना sir? बच्चा सुनो 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 आपका लेंथ एलिमेंट हर एक पॉइंट पी से सेम डिस्टेंस पे आप देख लो 3D में यस सर सेम रहेगा Yes, sir. Yes. यस सर तो इसके लिए मैं बाहर निकाल रहा हूं बच्चा क्योंकि Okay. Yes, sir. इधर Yes, से sir. आ रहा है तो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है सब जगह आ रहा है तो इसके लिए बाहर निकाल रहा है तो बताओ बाहर निकाल के क्या मिलने वाला है म्यू 0 आई आर अपॉन 4 पाई By R आर cube. क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल DL. राइट Yes. बच्चा अभी मेरे को बताओ डीएल है किधर बच्चा कॉइल में सी और डी पे Yes. कॉइल में है ना बच्चा Yes. तो अभी बताओ
DL सबको ऐड किया. Don't you think we'll get the circumference of the 2 pi? pi बच्चों? r. 0 to 2 Yes. pi. Exactly. It Yes, should be sir. 2 pi capital R. 2 pi capital R. Right? Capital R. Yes, sir. Yes, sir. इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाएगा. इधर तक समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. फटाफट लिखो बच्चे इसको. ब्लर है सर. ब्लर है बच्चों, मेरे को दिख रहा है अच्छे से. थोड़ा ब्लर है सर. ठीक है, रुको मैं फिर से ज्वाइन आता हूँ. वेट फॉर. Is it okay now? Yes sir. Yes, sir. ठीक, फाइन. सर वो स्टार्टिंग का रीड करो ना इधर का. Blur आ रहा है. Similarly, the magnetic induction at point P, magnetic induction at point P due to DL at point D, capital D, हाँ सर इसके बाद में दिख रहा है. हाँ, which is diametrically opposite to point C is given by. ठीक है? Yes. ओके. तो अभी तो एंड तक हम लोग पहुंच गए बच्चे. जैसे डीएल का वैल्यू डाल देंगे इंटीग्रेशन का, वो रिड्यूस हो जाएगा. बराबर ना? Yes. Yes, sir. बच्चा, the vertical components of all elements cancel out and yields zero. एक पॉइंट ऐड करो, ड्यू टू सिमेट्री. बराबर है ना? Yes, sir. Zero due to symmetry. Very important.
Done, sir. Yes, sir. Done. डन सर. ओके एवरीबॉडी यस. फाइन. तो बच्चा ये साइड वाला रब करते हैं. नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट. Okay, fine. So here we know that integration of dl will be the circumference of the coil, right? यस. So we will have integration of dl will be equal to 2 pi r. Therefore, the equation will become d is equal to mu 0 I r upon 4 pi r cube into 2 pi r है. बराबर है. देखो बच्चा 2 pi और ये 4 pi, 1 जा 2 जा, then ये r square हो जाएगा, right? So we'll have mu 0 I r square upon 2. Is it okay? Yes. ये देख रहे हैं बच्चा ये वाला. यस. Yes, sir. बच्चा क्यों कर रहे हैं माए? बच्चा ये देखो r मैंने कंस्ट्रक्ट किया था, मेरे को डिस्टेंस नहीं पता था, बट मेरे को रेडियस ऑफ द कॉइल और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू एक्सिस सेंटर ऑफ द कॉइल पता है, राइट? यस सर. इसके Yes, लिए sir. मैं r को कैपिटल R और x में कन्वर्ट कर रहा हूं. सो विल हैव x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2. ये हो गया हमारा फॉर्मूला, राइट? यस सर. फॉर n Yes, नंबर ऑफ sir. टर्न्स बोला मैंने, Into n नंबर ऑफ टर्न्स खत्म, n से मल्टीप्लाई कर देने का है बस, राइट? यस. Yes. So it is mu 0 n I r square upon 2 in bracket r square plus x square raised to 3/2. That's it. This will be the formula. Is it okay? यस सर. Yes, sir. Sir. अभी बच्चा x का वैल्यू मैंने 0 डाला, 0. x का वैल्यू 0 किधर है? बताओ पॉइंट P किधर रहेगा? सेंटर. सेंटर, राइट? तो मैं ये फॉर्मूला में x का वैल्यू 0 डाला, तो मेरे को वही फॉर्मूला मिल रहा है ना जो हम लोग करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए आर्क का फर्स्ट एप्लीकेशन याद है ना? आर्क का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था बच्चा? करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए किया था सेंटर का. तो Yes, वो sir, yes, फॉर्मूला sir. और ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, राइट? यस सर. Yes, sir. तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट इसको ये समझ में आया बच्चा डेरिवेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चे, ये कंप्लीट करो. देन x इज इक्वल टू 0 या x का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो सब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइन फाइन बच्चा, फाइन कंप्लीट करो इसको. सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. सर एक में एक डाउट है हाँ बोलो बच्चा. सर. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हाँ. परपेंडिकुलरली v वेलोसिटी के साथ जाता है तो कौन सा स्टेप फॉलो करेगा? पैराबोला, एलिप्स, सर्कुलर और हाइपरबोला. फिर से बोलो बच्चा, फिर से. सर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला. मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाएगा तो सर्कुलर, एंड आपका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोला जाता है. सर पैराबोला क्यों है? हाँ मतलब उसका वो इक्वेशन लेके प्रूव करना पड़ेगा बच्चा. पैराबोला का इक्वेशन जो है ना, वही इक्वेशन हम लोग को आ जाता है, उसको पर हम लोग नेट फोर्स फाइंड आउट करने जाएगा तो. यस सर. और बराबर है? कितना एंगल कवर करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को निकलने के बाद कितना एंगल कवर करना है, उसको भी कैसे निकालना? वो निकाल सकते हैं ना हम लोग ये करके. कितना मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा जा रहा है सपोज, देन डी वेट ओके ऐसा आएगा ना, तो एंगल इधर से निकाल सकते हैं हम लोग, यस सर. राइट? क्या करना है बच्चा? देखो फर्स्ट आपको यू नीड टू फाइंड द फोर्स, उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है देखना है, राइट? यस सर. फोर्स कितना लगेगा? हाँ, फोर्स से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा. एक्सेलरेशन पता चल गया तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया जाना चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी कितना आता है वो एक्सेलरेशन से पता चलेगा, राइट? यस सर. बराबर ना? यस सर. यस समझा सर. हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर जाता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर है तो पैराबोलिक.
यस सर तो याद रखना, ठीक है। सर मैग्नेटिक स्टेप फॉलो करते हैं एक बार। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग देखा है ना, एलिप्टिकल कब जाता है, सर्कुलर कब जाता है। यस सर थीटा 90 डिग्री है तो सर्कुलर, थीटा 0 और 90 के बीच में है तो एलिकल पाथ में जाता है, एलिकल, राइट। यस सर हेलिकल पाथ। हाँ, थीटा 0 है तो या 180 है तो कुछ नहीं, स्ट्रेट जाएगा। समझा सर। सर एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट दिया था, HCl मॉलिक्यूल था और दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन दिया था। उसके अंदर चार्ज मिला 3.2 into 10⁻20 मिला, और उसके नीचे क्वेश्चन दिया है कि चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन मिनिमम रहता है 1.6 into 10⁻19 कूलम, तो उससे बराबर कम है। कैसा आएगा ये चार्ज? उससे कम कैसा आएगा ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर ऐसा क्वेश्चन है उधर। नहीं, देखो उससे कम आएगा तो तुमको, देखो उससे कम नहीं हो सकता है एज फार एज तुम्हारा सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो। देन आप प्रोटॉन को डिवाइड करेंगे तो क्वार्क से डिवाइड करना पड़ेगा, देन क्वार्क का बात करना करने पड़ेगा। मतलब उसके अंदर ऐसा दिया था कि जो चार्ज आया था ना डाइपोल मोमेंट में हाँ HCl मॉलिक्यूल में, उसके अंदर वो चार्ज फाइंड किया तो उधर आया था 3.2 into 10⁻20 कूलम था, और हाँ उसके नीचे स्टेटमेंट दिया था कि चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज 1.6 into 10⁻19 कूलम, राइट। और तो उसके उससे कम कैसे आएगा ये? मतलब कैसा हो सकता है ऐसा? मतलब 3.6 से उससे कम कैसा आ सकता है, मतलब चार्ज 1.6 से कम कैसा आ सकता है चार्ज? उससे कम नहीं आ सकता है बच्चा, क्योंकि मिनिमम तो चार्ज तुम्हारा एक तो प्रोटॉन हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बराबर है ना। यस सर। तो that will be the minimum value which is possible, right? यस उससे कम नहीं हो सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड बिलो दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज। यस सर। राइट। यस हुआ लिख के बच्चा सबका? यस सर। फाइन। सो इसको बाद में x का वैल्यू 0 r से बहुत ज्यादा, वो सब नेक्स्ट टाइम करेंगे। इज इट ओके? यस Yes. Fine, bacha. So we'll stop now. We'll continue next time.